तो यार दोस्तों, हमारे 2-in-1 फाइटर जेट यानी टेड-बीएफ को लेकर बहुत ही सुखद खबर निकल कर आई है और लगातार इसको लेकर एक के बाद एक नए नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। मैंने आपको कई बार पिछली वीडियोस में इसके बारे में अलग अलग अपडेट्स दिए भी। ये जो 2-in-1 की बात है, एक्चुअली इसे 3-in-1 भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो ये नेवल फाइटर जेट होगा यानी डेक से ऑपरेट होगा। इसी के साथ साथ अगर इसका ओरका वेरिएंट बना लिया जाता है तो ये वायुसेना के लिए काम आ सकता है। लेकिन अगर ओरका को नहीं भी हम लोग काउंट करें तो मैंने आपको कुछ ही समय पहले बताया था कि ऐसी एक प्लानिंग चल रही है कि हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के लिए जो बॉम्बर्स की रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये लोड पैरिंग कैपेसिटी में भी जबरदस्त है। ये ज्यादा मैनवर्स कर सकता है, हवा में उड़ते हुए एक ही स्थान पर कुछ समय तक खड़ा रह सकता है। कहने का मतलब इसके अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटीज एक साथ डाली गई है कि ये हर तरह के रोल को बड़ी आसानी से निभा पाएगा। इसी वजह से इसको हर हाल में 2-in-1 रोल के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाएगा, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के लिए और साथ ही नेवल ऑपरेशंस के लिए। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को लेकर, तो वो हम सभी जानते हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है इनका जल्दी से जल्दी सर्विस में आना, क्योंकि इस समय हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है MiG-29K, जो कि हर साल लगभग एक क्रैश होता है। 2018 से देख पा रहे हैं 4 की संख्या में ये क्रैश हो चुके हैं और कई बार क्रैश हो जाते, लेकिन हमारे पायलट्स की अच्छी स्किल रही जो कि इसे बचा लिया गया। क्योंकि ये भी मैंने आपको एक बार वीडियो बनाकर बताया था कि जो MiG-29K है, ये एक तो लैंडिंग और टेक ऑफ की वजह से डेक को खराब कर रहे हैं, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को डैमेज कर रहे हैं। दूसरी बात, इनके इंजन्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, ये कभी भी बंद हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे पायलट्स ने केवल एक ही इंजन के बदौलत इन्हें लैंड करवाया है। तो कहने का मतलब टेड-बीएफ सभी समस्याओं का एक साथ समाधान करने में सक्षम होगा। लेकिन फिर भी हम लोग देख पा रहे थे कि इसकी जो पहली उड़ान थी ये MCA के हर हाल में 2 साल के बाद होने वाली थी। लेकिन अब कुछ ऐसी परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही है कि इसकी जो उड़ान परीक्षण है वो MCA के बिल्कुल पैरेलली हो सकता है, यानी 2025 में ही इसका पहला प्रोटोटाइप रोल आउट हो सकता है। और फर्स्ट फ्लाइट की अगर बात की जाए तो 2026 यानी MCA की फर्स्ट फ्लाइट के साथ ही इसे भी हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार खबर आई है, बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, द हिंदू की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कि टेड-बीएफ के डेवलपमेंटल स्टेज को लेकर सारी कुछ चीजें क्लियर करता है। तो इसमें दरअसल हमारी ADA द्वारा ये बताया गया है और आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि केवल आने वाले 4 महीने बाकी हैं, तब इसका PDR पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा टेड-बीएफ का। जी हाँ, यानी मार्च 2023 में इसका PDR समाप्त कर देगी ADA। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि इसके PDR के दौरान कई सारी चीजों को वैलिडेट किया जा रहा है। इसकी समस्त टेक्नोलॉजी को डेवलप तो कर ही लिया गया है, और वो भी वो वाली टेक्नोलॉजी जो कि हम लोग MCA में इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही अलग अलग कई पहलुओं के ऊपर इसमें काम किया गया है। फिर इसके लैंडिंग गियर्स हो, वो समस्या भी सॉल्व हो गई है। जो फोल्डेबल विंग्स होंगे वो समस्या भी सॉल्व हो गई है। इसके एवियोनिक्स की बात की जाए तो वो बड़ा ही ज्यादा ताकतवर होने वाला है। मिशन कंप्यूटर एंड इन सभी चीजों को PDR में कवर किया गया है। तो ये 2023 मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इस समय टेड-बीएफ को लेकर जो DRDO है वो इसकी सुपरसोनिक कैपेबिलिटी का परीक्षण इस समय कर रहा है, जो कि इसके हाई स्पीड मॉडल के ऊपर आधारित होगी। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इसका PDR समाप्त होगा, इसका CDR शुरू होगा। तो यहाँ पर ज्यादा लेट ना करते हुए ADA का विचार ये है कि जो इसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा, जो कि CCS देगा, और CCS को लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो बताया ये जा रहा था कि इसका CDR जब चल रहा होगा उसी दौरान इसके लिए मंजूरी मांग ली जाएगी और इसके लिए जो भी फंड होता है वो अलॉट करवा दिया जाएगा। तो इसके ऊपर ADA ने कहा है कि जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह की हमारी प्लानिंग है और यहाँ पर हमारी चर्चा काफी आगे तक हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि 2023 के मध्य में ही, यानी जून जुलाई मान लीजिए आप, इसके लिए CCS की तरफ से अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको अंतिम मंजूरी दे देंगे, अपने एक हस्ताक्षर कर देंगे, उसके बाद इसके लिए फंड वगैरह सब कुछ जारी हो जाएगा और किसी भी तरह की कोई तकलीफ फिर नहीं आएगी इसके प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर ये सारी चीजें सही समय पर हो जाती है, जो कि होंगी 99.99% चांसेस हैं, तो 2025 में ही इसका पहला प्रोटोटाइप रोल आउट कर दिया जाएगा। और 2025 में अगर इसका प्रोटोटाइप रोल आउट होता है तो आप ये समझ लीजिए कि इसके ग्राउंड पर जितने टेस्ट वगैरह होने हैं, हाई स्पीड पर, लो स्पीड पर जो टैक्सी ट्रायल्स होंगे, ये सारे कंप्लीट होकर आप 2026 के मध्य में बड़ी आसानी से इसका फ्लाइट टेस्ट ले सकते हैं, जो कि MCA के पैरेलली होगा। MCA का भी कुछ इसी तरह का प्रोग्राम चल रहा है। और फाइनली जाकर ये 2030 के बाद इस लायक हो जाएगा कि भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं दे सकेगा।
तो कहने का मतलब काफी हद तक हम लोगों ने कवर अप किया है। टेड की बात की जाए तो यकीनन ये एमका परियोजना से काफी ज्यादा पीछे चल रहा था और लगभग 2 साल का तो इसमें गैप आना ही था एमका और टेड के बीच में। लेकिन ये जो खबर निकल कर आई है, इसको देखने के बाद हम लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं, खुद ही जज कर सकते हैं कि ये एमका के पैरेलल ही होने वाला है। हालांकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का अभी तक नहीं बताया गया है, क्योंकि एमका की ज्यादा फास्ट होने वाली है। उसमें प्राइवेट फर्म्स होंगी, उसके लिए स्पेशल यूनिट्स होंगी जो कि उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। लेकिन टेड को लेकर अभी ये सारी चीजें क्लियर नहीं की गई है, तो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा पिछड़ जरूर सकता है एमका की तुलना में। बाकी सारी चीजें जो इसका डेवलपमेंट है वो समय पर हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।